प्रभु का आराधना करना हमारा जीवन का सौभाग्य है। हालेलुया। ये सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता है। कई जगह जगह में कुछ समस्या के कारण लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन जहाँ भी अवसर होते हैं इकट्ठे होकर आराधना करने का, उसको हम बहुमूल्य समझे। जैसे हम पिछले हफ्ते सुना था, इकट्ठे होना और परमेश्वर के भवन में आकर आराधना करना। प्रभु हमें उसके लिए और इन दिनों में और उत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। आज कुछ ऐसी बातें आपके साथ जो मानना चाहता हूँ, जो अक्सर कलीसियाओं में प्रचार नहीं होते, लेकिन इस प्रकार मैंने ऐसा सुना था कि जब अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, जो अक्षरमाला जब पढ़ाते हैं, बच्चों को पहले जो आसान वाले अक्षरों को पहले सिखाते और बाद में थोड़ा मुश्किल लिखने के लिए जो जहाँ पर घूम के फिर के आते हैं, जो पहले तो सीधा वाला जो सब सिखाते। लेकिन ऐसा कोई स्कूल में नहीं किया करते हैं कि जो अंग्रेजी में 26 अक्षर है उसमें से चलो जो आसान है 10 पढ़ाएंगे, बाकी छोड़ दो। तो ऐसा करेगा तो वो बच्चा कहीं पहुंच नहीं पाएगा, कोई भी एक शब्द पढ़ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। उसी प्रकार कलीसियाओं में भी प्रभु का धन्यवाद है ऐसे कलीसियाओं के लिए जो परमेश्वर के वचन को के हर एक बातों को एक समान महत्व देकर सिखाएं और लोगों को उसमें आगे बढ़ाएं। पिछले कुछ हफ्तों से, मतलब मैं जब भी प्रचार करके आया, 7 उस महा जो पाप के विषय में या पाप के अलग अलग जो महारूप के विषय में हम देख रहे थे, जो सबसे खतरनाक होते। खतरनाक इसलिए है, आपके आत्मिक जीवन को नाश करने का सामर्थ्य उसमें है, आपका आत्मिक जीवन को खत्म करने का। तो हमने घमंड के विषय में बात किया, फिर लालच के विषय में बात किया। आज समय कम है, नहीं तो मैं 2 बातों को एक क्लब करना चाह रहा था, लेकिन CYF भी है। लेजीनेस, स्लॉथफुलनेस या आलसीपन के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन जिसके साथ ग्लटनी भी आ जाते हैं, लेकिन वो बाद में कभी बात करेंगे। लेजीनेस, व्हाट इज लेजीनेस? आलसीपन क्या है? Laziness is failing to do things that one should do. एक व्यक्ति के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए जब कोई भी हो, जब असफल हो जाते हैं या उसमें से पीछे हट जाते हैं, मुकर जाता है, उसको हम स्लॉथफुलनेस कहते हैं या उदासीनता, आलसीपन इस प्रकार कहते हैं। वो आलस होने का, जो कभी कभी हम भी आलस हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ बात है स्लॉथफुलनेस, मतलब काम कभी कभी करते भी हैं लेकिन पूरे मन से नहीं करते। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, आज मैं जब बाइबल इसके बारे में स्टडी कर रहा था, पहले से कुछ इंफॉर्मेशंस थे, वचन था मेरे पास, लेकिन अब और भी कुछ वचनों को जब ध्यान से पढ़ रहा था बाइबल में, इसको भी बहुत गंभीरता से लिया आलसीपन को, क्योंकि वो एक पाप के लिस्ट में जोड़ा गया है। इट्स टॉकिंग अबाउट
laziness as a sinful condition of a heart. एक मनुष्य का हृदय में जो पाप है उसका उसी में वहां रहते हैं ये आलस्य। शारीरिक थकावट या आलस्यपन की बात नहीं, लेकिन मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर जो अंदर से कुछ करने का मन नहीं होता है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत हानिकारक है, बहुत डेंजरस है। आपके जीवन को, संसार में और आत्मिक जीवन को भी वो खत्म कर लेता है। और वो हर स्तर में, आपके जीवन के हर पहलू को वो असर करता है। आत्मिक जीवन, मैं इस प्रकार समझता हूं, वो आपके जो लाइफ से अलग नहीं है, लेकिन समझने के लिए आत्मिक जीवन बोलना पड़ता है, जो कि वो आपका जीवन ही है जो मसीह में हम जी रहे हैं, वो आत्मिक जीवन। वो घर में हो, ऑफिस में हो, चर्च में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, वो ही आत्मिक जीवन है उसको। लेकिन थोड़ा समझने के लिए हम आत्मिक जीवन बोले, वो जीवन ही है, इसमें कोई ऐसा अलग कंपार्टमेंटलाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर आत्मिक बातों में भी ये जो आलस्यपन क्या होता है कि असर करने लगता है या असर करता है। अगर एक व्यक्ति आलसी है तो आत्मिक बातों में भी वो क्या होगा, आलसी रहेगा। परमेश्वर से उदास हो जाते, परमेश्वर के कामों से वो उदास हो जाते। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ता है, बाइबल क्लियरली बताते हैं कि काम करना परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया। कितने लोग काम करना पसंद करते हैं? कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज इस वचन सुनने के बाद मैं ये नहीं बोला कि आप काम नहीं करते, लेकिन काम को आप आनंद से करना शुरू करें। ये मेरा एक लक्ष्य है इस वचन का। काम हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन आनंद से करना शुरू करें। और ऐसा आप अपने काम में जो आउटपुट मिलता था उससे कई गुना ज्यादा इन दिनों में, आने वाले दिनों में आउटपुट मिलने पाए। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 2 वचन, पहले बाइबल का पहले पेज में भी ये बात लिखा। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। ध्यान से पढ़ा, सुना हमने। मैं भी मसीह परिवार में जन्म हुआ, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे परमेश्वर को काम करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सब कुछ मतलब वैसे बैठे बैठे, परमेश्वर स्वर्ग में एक बड़ा सिंहासन में बैठा है। लेकिन परमेश्वर यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। और फिर वो, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। कई लोग आलस्यपन को बता रहे, मैं विश्राम कर रहा हूं। ऐसा विश्राम नहीं होते। 7 दिन विश्राम करने के लिए अगर करने वाला है तो उसको कहते हैं आलसी। ठीक है, एक दिन आप विश्राम कर सकते हैं, मतलब विश्राम केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, आत्मिक मानसिक विश्राम भी होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कलीसिया में आ जाओ, परमेश्वर आपको आत्मिक मानसिक स्तर में भी आपको आराम देना चाहते। तो परमेश्वर काम किया और वो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, सादृश्य में बनाया। और परमेश्वर कहते हैं कि मुझे, मेरे सृष्टि के काम में तुम भी सहभागी हो जाओ।
तो आपको जब परमेश्वर ने इस संसार में जन्म दिया, मतलब भेजा है, काम करने के लिए भेजा है। किसके बिहाफ में? परमेश्वर के बिहाफ में, उसके स्थान में, उसके जगह में आपको कुछ काम करना है। सारे काम नहीं करना, विशेष काम करना है। हालेलुया। इसलिए जब आप घर जाओगे, आप खुशी से जाना। जो घर, परिवार, बच्चे, पति, पत्नी जो प्रभु ने आपको दिया है काम करने के लिए, वो जगह दिया है, उसके लिए खुशी और आनंद मनाना है। हालेलुया, आमेन। कुछ रिटायरमेंट पाए हुए लोग भी इधर है, ठीक है। आप बोले कि आप तो हमें सब कामों से विश्राम करके आप तो बस आराम करना चाहते। मैं वो काम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस जाने वाली काम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो करना है घर में। तो वो काम आप परमेश्वर के दिए हुए काम समझकर जब आप करोगे, उसमें एक आनंद है जो प्रभु आपको प्रदान करता है। उस काम करने से शरीर में थकावट होंगे, लेकिन अंदर से परमेश्वर का सामर्थ आपको ऐसा प्रदान करेगा कि उस थकावट को भी पार करने के लिए, उसके ऊपर आपको कवर करने के लिए वो सामर्थ मिलेगा। हालेलुया, आमेन। इसलिए कोई काम से मुकरना नहीं, कोई काम से पीछे नहीं हटना। अब बोलना जी मैं तैयार हूं। हालेलुया, खुशी से करना। सुबह सुबह बच्चे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर माँ बाप बोल रहे बेटा दूध लेके आओ, कुछ तो फिर चादर ऊपर से ओढ़ के सो जाते हैं, कुछ तो बुड़ के, अगर मारने वाले बच्चे माँ बाप है तो फिर मार के डर से क्या होते हैं, उठ के बुड़बुड़ाते हुए जाते हैं। ऐसा नहीं करना, खुशी से जाना। ये काम माँ बाप मुझे कह रहा है, लेकिन प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया, आमेन। ये मुझे नहीं पता कि मैं कितना बोलकर आपको समझा पाऊं, आपके अंदर ये प्रकाशन आने पाए, ताकि आपका जीवन संसार में एक आशीष बने। हालेलुया, आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड उसके बाद जब मनुष्य ने पाप किया, थोड़ा सा वो काम कठिन हो गया। 3 अध्याय 17, 18, 19 पर उत्पत्ति की किताब। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, उसको 3 अध्याय 17। ओके, 27 सॉरी। परमेश्वर काम के विषय में आदम को बताते हैं। 17 का आखिरी पढ़िए। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, पढ़िए 17 ही करेक्ट। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है,
यू विल टॉयल एंड स्वेट। तो यहाँ पर हिंदी में तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अब वो काम थोड़ा और मुश्किल हो गया, मतलब अभी पसीना भी बहाना पड़ते हैं, लेकिन काम तो प्रभु ने हटाया। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। आपके कारण काम तो दिया था पहले, लेकिन अभी हार्ड वर्क हो गया। आपको काम थोड़ा सा, आपका काम मुश्किल होंगे, लेकिन आपको करना। हालेलुया। एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड। परमेश्वर ने मनुष्य को पाप करने से श्राप नहीं दिया था। आप देखिए, सांप को श्राप दिया, भूमि को श्राप दिया, लेकिन मनुष्य को श्राप नहीं दिया। बोला कि तुम्हें और काम करना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये वचन है, उसका जो नियम है, उसमें से कोई भी अलग नहीं जा सकता। कोई काम पसंद नहीं करता है तो आज ही अपना इस वचन के सामने मन फिराए, बोले प्रभु मुझे आपके वचन के अनुसार मुझे एक क्या बोलते मेहनत करने वाला व्यक्ति बना है, और रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति। केवल मेहनत नहीं है, रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेवार व्यक्ति है, ऐसे बना है जो अपने काम को समय समय पर पूरा कर सकूं, उसका ज्ञान में पाऊं, उसमें मैं आगे बढ़ूं। हालेलुया। लोग इन दिनों में खास करके जैसे दुनिया आगे बढ़ रहा है, लोग आराम चाहते है ना, सब आराम चाहते। तभी तो हम सब काम कर रहे, बोले कि अब थोड़े समय के बाद हम आराम का लाइफ जिंदगी बिताना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, प्रभु अगर आपको आराम का समय दे रहे हैं तो आराम कीजिए, लेकिन तब भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, काम संसारिक जॉब से आप रिटायरमेंट ले लीजिए, बट आपको जीवन के आखिरी पल तक जो काम प्रभु ने आपके लिए सोचा है, आपको करके ही जाना। नहीं तो आपको वहां जब जाएंगे, उनसे लेखा देने का समय होगा, तब थोड़ा सा मुश्किल परेशानी होगी। बिकॉज नथिंग कम्स इजी। कोई भी बात परमेश्वर के लिए काम करना पड़ा तो हमारे लिए कितना ज्यादा। अगर परमेश्वर के लिए कोई भी काम ऐसे वो करना नहीं चाह रहा, शायद मेरे भी विचार से परमेश्वर कर सकता था एक ही जगह में बैठे, लेकिन देयर इज हिज डिजायर कि इस संसार के, इस जीवन के अंदर वो एक फैक्टर को जोड़ दिया, एक प्रिंसिपल को जोड़ दिया, काम करें, ताकि तुम आलसी ना रहे। आलसी होने से क्या होते, फिर और भी कई गलत बातों में वो तुम्हें खींच कर ले जाते। इसलिए आरामदायक जीवन जो चाहते हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप बोले प्रभु आप में मैं आराम करना चाहता हूं। प्रभु आप में जो शांति, जो आराम मुझे देगा वो मेरे लिए काफी है। मैं आपके अनुशासन में मैं चलना चाहता हूं। आराम से अच्छा है कि आप अनुशासन में चलने के लिए तैयार हो जाए। ये दोनों ऑपोजिट्स है, कंफर्ट एंड डिसिप्लिन। लेकिन पीपल चूज कंफर्ट ओवर डिसिप्लिन। लोगों को कोई डिसिप्लिन में चलना नहीं है। हालेलुया। पास्टर विनोद आज मुझे पूछ रहा था कि आपको याद है ना आपका प्रचार है, क्योंकि 2 दिन से हम बिजी थे। फ्राइडे को हरियाणा में हमारे पास्टर जी का देहांत हुआ, उनका फ्यूनरल में हम सुबह गए, रात को आए। कल भी शादियां थी 2 और बहुत बिजी थे, तो उनको लगा कि शायद मैं भूल तो नहीं गया। मंडे को मुझे बताया, तो तब से लेकर तैयारी तो पहले से चल रहा है, लेकिन जब डेट फिक्स हो जाता है फिर हम एक पर्टिकुलर चीज में फोकस आ जाते हैं।
काम तो ऐसा नहीं कि हम शनिवार को या रात को खोल दिया बाइबल, हाँ ठीक है ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। और कोई भी नया बात जो प्रभु हमें सिखाते वो तुरंत कलीसिया में प्रचार नहीं होते। और कुछ वो वचन हमारे अंदर जब तक बदलाव नहीं लाते हैं, हम ऐसा पाखंडीपन नहीं दिखाते हैं कम से कम कि वहां यहाँ आके कुछ बोले, कुछ तो बदलाव हमारे अंदर भी। हाँ, ये मैं नहीं बोलूंगा कि मैं इस बात में पक्का हूं, लेकिन मेरे अंदर भी बहुत काम इस विषय में ऑलरेडी काम हो चुका है, हो रहा है, इसलिए मैं इसको योग्य समझा इस बात को प्रचार करें, नहीं तो मैं नहीं करता। तो ये काम प्रभु जो कर रहा है मेरे अंदर, उसके साथ हम सहयोग करके साथ साथ आगे चल रहा है और वचन से हम सीख रहे हैं, ये भी एक काम है। हालेलुया। आप जो भी कर रहे हो ये काम नहीं है, बस आराम से एसी में सुन रहे हैं। इससे हमारे डर ये है कि ये वचन क्या बोलते हैं कि सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा असफल होने का चांसेस है। जब तक इस वचन पर आप काम नहीं करें, कुछ होने वाला नहीं, आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं। आपको मेहनत करना पड़ता है, इस वचन को लेकर आपको मेहनत करना पड़ता है। ये वचन आपके मन में, जीवन में, अंदर बाहर सब क्या बोलते हैं काम करने देना, और आप उसमें सहमति होकर चलना है। मुश्किल को सामना करना है, जो बात छोड़ने के लिए बोलता है उसको छोड़ने के लिए तैयार होना, जो करने के लिए कहता है वो करने के लिए आपको अपने आप को समर्पण करना, तभी आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कुछ लोगों को हम देखते हैं, आप लोग सब यूट्यूब देखने वाले, कुछ बहुत ही ओवर साइज लोग हैं, ओवर साइज है ना शरीर में। कभी कभी अभी रिसेंटली में एक वीडियो देखा, एक बच्चा है, वो तो कुछ बीमारी है, वो इतना मोटा है कि पता नहीं इसके शरीर में इतना फैट सेल्स है, जो भी है वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहे और नहला नहीं सकते उनको, वो अपने खुद गिर रहे हैं वो बाथटब के अंदर। मुझे जब ये मैं पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा, ऐसा नहीं कि कलीसिया में लोगों की कमी है, भारत में लोग और कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन कलीसिया आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि बहुत वेट हो गया, ओवर वेट हो गया। क्या ओवर वेट है? अनप्रोडक्टिव सेल्स ज्यादा है कलीसिया में। अनप्रोडक्टिव मतलब जो कोई काम का नहीं है, ऐसे कोशिकाएं शरीर में जब बढ़ते हैं, वो शरीर इतना आसानी से मूव नहीं कर सकते, आगे नहीं चल सकते हैं, पीछे नहीं हो सकते, मोड़ नहीं सकते। ऐसे हालात में कलीसियाएं पहुंच गया कि लोग तो बहुत हैं लेकिन आलसी लोग हैं, आत्मिक आलसीपन है कलीसिया में लोगों के। इस वजह से उस कलीसिया को लेकर आगे जाना मुश्किल है परमेश्वर के लिए, नामुमकिन। कोशिश तो करेंगे कुछ समय तक, फिर परमेश्वर क्या करेगा? चर्बियों को काट कर डाल के फिर जो असली सेल्स है उसको लेकर आगे जाएंगे, कि वो अपना वायदा से पीछे नहीं जा सकते। अगर भारत में बेदारी लाएंगे करके प्रभु की इच्छा है, वो करेगा। वो उन जीवित स्वस्थ लोगों के द्वारा, आत्मिक स्वस्थ लोगों से द्वारा ही होगा, आलसी लोगों से नहीं। हालेलुया। 2 तिमोथी 2 अध्याय 6 वचन, 2 तिमोथियुस 2 अध्याय 6 वचन। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो किसान परिश्रम करता है,
फसल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। ये परमेश्वर का नियम है। आप में से कितने लोग पंजाब गए हैं, पंजाबी लोगों से मिले हैं? पंजाबी लोग जहां रहते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पंजाबी जैसे बनना चाहते हैं, अपना धर्म चेंज करके सिख बनते। कुछ लोग पगड़ी बांधते, जो कि वो जन्म से पंजाबी नहीं है, सरदार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाबी लोग तो बड़ा टॉप है। कैसे टॉप में आ गए वो? पंजाबी लोगों का खूबी बताएं, बहुत ही मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं। ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर को जानने वाला हो, नहीं जानने वाला हो, इवन परमेश्वर को नहीं मानने वाला, एथीस्ट भी हो, अगर वो मेहनत करते हैं, इस संसार में उसका फल वो प्राप्त करेगा। जरूरी नहीं है वो यीशु मसीह को ग्रहण करना इस संसार में, क्योंकि ये नेचुरल लॉ प्रभु ने ले डाउन किया है। Those who work hard should get the first reward। जो मेहनत करने वाला किसान को पहला फसल का पहला अंश उसको ही मिलना चाहिए। प्रभु का वचन है। मेहनत करना शुरू करो। हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि मार्क्स आए ना आए, अभी तो मारते नहीं है मार्क्स, पहले भी नहीं मारते मार्क्स के लिए, लेकिन जहां कहीं भी आलस्यपन इनके अंदर देखते बोलेंगे ये तो तुम्हारे लिए खतरा है, ये तुम्हारे लिए खतरा है, आगे जाके बहुत खतरा है। हालेलुया। इब्रानियों 11:6, 15 मिनट है मेरे पास, हो सकते हैं हम एक और संडे इसके बारे में बात करेंगे। और विश्वास बिना से प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्या विश्वास करना है? क्या विश्वास करना है? जो प्रभु के पास आते हैं उनको ये विश्वास करना है कि प्रभु है, मतलब वो सच्चा है, वो जिंदा है, वो जीवित है, आपसे बात कर सकता है, आपके बात सुन सकता है, और उनको खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। आप में से कई लोग 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए होंगे विश्वास में। क्या आप संतुष्ट हैं? जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा? अगर नहीं है, इसका कारण मैं बताना चाहता हूं कि आप दिल से परमेश्वर का खोजना बंद कर दिया। दिल से परमेश्वर को जो खोजता है, अगर आपके मन में कहीं से भी हो, किसी के द्वारा हो, अगर कोई गलत फहमी है कि मसीह जीवन आराम का जिंदगी है, मसीह में आ जाओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो, सब कुछ ठीक है, उस गलत फहमी को मैं दूर करना चाहता हूं, वो बहुत ही मुश्किल का मार्ग है। मैं इस प्रकार यहां पर लिख के लिखा है, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट फॉर द लेजी एंड द फेंट हार्टेड। आलसी और डरपोक लोगों के लिए मसीह जीवन नामुमकिन है, जीना मुश्किल है। हाँ, नाम बदल सकता है, मसीह बन सकता है, लेकिन कलीसिया में आ सकता है, लेकिन सचमुच आप मसीह जीवन बिताना चाहते हैं, आप एक हार्ड वर्कर बनना है, खोजने वाला बनना है। जैसे पत्थर को तोड़कर उसके अंदर से हीरे निकालते हैं, मिट्टी को खोदकर उसके अंदर से सोना निकालते हैं, वैसे या उससे भी ज्यादा मेहनत आपको यीशु में बढ़ने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए आपको करना होगा। आई एम नॉट मिन्सिंग माई वर्ड्स even for a second। मैं बहुत ही हार्डली ये बता रहा हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप प्रभु में आगे बढ़े, सबको लेकर
आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो आलसी है उनको एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप में से कोई छूट न जाए इसलिए बता रहे। अगर आप नींद में हैं, आलसीपन की उस माहौल में है, जाग जाओ, नींद से उठ जाओ। हम यहां पर वजन बहुत तैयारी के साथ आपको बताएंगे, लेकिन ये वजन काफी नहीं, मतलब ये सुनना काफी नहीं है, उसको लेकर आपको भी काम करना होगा। अगर आपको लग रहा है चर्च में आके 2 घंटा बैठकर 1 घंटा प्रचार सुनने से मसीह जीवन अच्छा होगा, आगे बढ़ेंगे, नहीं होंगे। आपको खुद वचन पढ़ना होगा, आपको खुद लगातार प्रार्थना में जुड़ना होगा, आपको परमेश्वर के कार्य में अपने आप को लगाना होगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ के शायद मैं समाप्त करूंगा। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 13 से 19 तक, उसमें बीच बीच में हम कुछ वचन को उठा के फिर पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ। पौलुस बता रहे हैं, हे भाइयों, मेरा भावना ये नहीं है मैं पकड़ चुका हूं, लेकिन परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गए उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ पीछे की बातों को भूलना है। अगर आपको आलसी नहीं बनना, कई बार लोग समय का बहुत, आलसी बनने का मतलब समय को वेस्ट करना, समय को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। किस बात में? पीछे की बात, जो कल नहीं कर पाया, जो पिछले साल कर नहीं पाया, उसके बारे में सोच कर बैठ जाते हैं। अरे ऐसा क्यों नहीं हो पाया, उसको भूल जाओ। जो नहीं हुआ है छोड़ो, लेकिन आज कल जो तुम्हारे लिए अगर प्रभु देगा तो उसके लिए आप आगे बढ़ो, काम करो, आगे बढ़ो, आगे निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि मैं वो इनाम पाऊं। लो, हमें अब सारा काम, आजकल जवान पीढ़ी सोचेंगे अरे वर्क फ्रॉम होम है, सारा काम एक मोबाइल है तो सारा बिजनेस। अभी रिसेंटली ऐड आया था, आधे घंटे में तुम अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा, पता नहीं सोशल मीडिया के। मैं तो सोचा ऐसा कौन सी बिजनेस, मतलब सब कुछ तैयार है, आप बस शुरू करो। लेटे लेटे आप बिजनेस कर सकते, काम कर सकते, क्योंकि लोगों को उस कंफर्ट में, उस क्या बोले, एक तरफ से शैतान लोगों को सुलाना चाहता है, भाई सो जाओ, उठो मत, सो जाओ। लेकिन काम करने वाले लोगों से शैतान डरता है, क्योंकि उनका राज्य के लिए ऐसे लोग खतरा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप काम करने वाला है, आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति है, तो आपको शैतान इतना आसानी से गिरा नहीं सकते। हालेलुया। Because you are watchful, you have a goal, तुम्हारे पास एक लक्ष्य है, एक निशाना है, उसकी ओर तुम लक्ष्य बना के दिन प्रतिदिन चल रहा है, दौड़ रहा है आगे। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और भी विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। आगे, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम पे पाते हो। तो पौलुस बता रहे हैं कि हे भाइयों, तुम सब मेरी सी चाल चलो। कौन सी चाल? पौलुस बहुत मेहनती था,
पौलुस बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता था और इवन बंदी गृह में भी क्या करते थे, परमेश्वर के काम कर रहे थे। हालेलुया। अपने परिस्थितियों को देखकर उसको बहाना बनाकर, चलो भाई अब तो प्रभु ने मुझे यहां आराम करने के लिए लेके आया बंदी गृह में, इसलिए मैं सो जाता हूं। नहीं, वहां पर भी वो चिट्ठी लिख रहे हैं, एपिस्टल्स लिख रहे हैं, जिसमें से आज आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं। आपका मेहनत, प्रभु में जो मेहनत है ना, कभी व्यर्थ नहीं होगा। आपके मरने के बाद भी वो काम करेगा। The work that you receive from God and that you do faithfully will continue to remain working even after you die. Hallelujah. इसलिए काम से मुकरना नहीं, काम परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर के बच्चे उनके स्वरूप में बनाए गए, उससे उत्पन्न हुए काम करना पसंद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार-बार की है। हाँ, और अब भी रो रो कर कहता हूं। अब पौलुस बोल रहे, मैं अभी ज्यादा समय नहीं है, आखिरी उनका चिट्ठी है, अब मैं रो रो कर तुमसे कह रहा हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस के बैरी है। हालेलुया। क्यों बैरी है? यीशु मसीह आपको उद्धार दिलाने के लिए एक थर्मोकोल का क्रूस उठाकर नहीं गया, भारी क्रूस उठाकर गया। क्रिसमस पर हम भी इधर कभी कभी वो प्ले करते हैं ना, ईस्टर में कभी कभी स्किट यूथ मीटिंग्स में। यीशु मसीह जो क्रूस उठाया उसके बराबर के क्रूस कोई नहीं उठा सकता, भारीपन में भी और आत्मिक अर्थ में भी। हालेलुया। उस क्रूस इतना भारी था यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और उस क्रूस के मार के खिलाफ कुछ लोग हैं, आलसी लोग, तभी बोल रहे वो क्रूस के मार के बैरी है। हाँ? ये अन्य लोगों के बारे में नहीं बोल रहा, जो कलीसिया को सता रहे हैं, लोगों को मार डाल रहे, उसके बारे में नहीं। कलीसिया के अंदर वचन सुनने वाले उद्धार पाए हुए लोग, जिसके बारे में लिखा है आगे, उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर पेट है। इसलिए मैंने बोला ये दूसरा एक और पाप है, पेटुल लटनी, उसके साथ कंबाइन करके बोलना चाहिए था, लेकिन समय नहीं, बाद में बोलेंगे। उसका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करता और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते। उसका मन पृथ्वी की वस्तुओं में। मेरे प्रियो, आप सपना में भी नहीं सोचना यीशु मसीह ने मेरे लिए सारे काम कर लिए, उद्धार का काम सब कुछ आपके लिए किया, लेकिन जीना आपको पड़ेगा। इस संसार में प्रभु ने जब तक आपको समय दिया है, उस क्रूस उठाकर चलना आपको ही होगा। वो साथ चलेगा, लेकिन आपको चलना है। आपको कंधे पर उठाकर नहीं चलेंगे, आपको चलना है। हालेलुया। You have to walk daily। आप अपना क्रूस उठाकर हर दिन चलें, हर दिन उस वजन को खोज करें। सबसे पहले परमेश्वर का वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। एक किसान के समान, एक बुद्धिमान व्यापारी के समान, जो महंगी मोतियों को, हीरो की खोज में है, जब वो मिल जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने पास जो कुछ भी है वो जाकर बेचकर उस हीरे को पाते हैं, उस खेत को मोल लेते हैं। ऐसा लिखा है परमेश्वर का राज्य के बारे में। हालेलुया। आसान नहीं है, आपको त्यागना होगा। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक काम आपको करना होगा।
आपको सामना करना होगा। डरपोक बनकर डर के पीछे नहीं हटना है। जब प्रभु तुमसे कहते हैं तुमने गलत किया है, वहां खड़े होकर उस वचन को अंगीकार करना है। वो कठिन है, वो काम है, मैं समझता हूं आत्मिक काम है। जब आप मन फिराते हैं वो आत्मिक काम है। जब आपके अंदर जो पाप की लालसाएं हैं लेकिन उसको दबाकर आत्मा में आप चलने के लिए जो प्रयास करते हैं, एक समय के लिए जो खाना बनाते हैं उससे भी ज्यादा मेहनत आप समझ लो उसमें। जो फिजिकल एनर्जी आप लूज होते हो उतना ही एनर्जी आत्मिक कामों में आपको कर आपके शरीर से हो जाता है। प्रार्थना अगर आप करते हैं, किसी के लिए इंटरसेशंस करते हैं, वो काम है। बाइबल आप पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, वो काम डिसिप्लिनली आपको करना होगा। फास्टिंग लेना वो एक काम है। और बोलो, किसी को क्षमा करना, वो यहां जब जैसे आप ऑटो पकड़ के सुबह इधर आए ना, वो तो बहुत आसान काम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या अपना गाड़ी चला के आया हो, कोई दिक्कत नहीं। हम बोल रहे अरे रोड सड़क सब टूटा फूटा है, अब ज्यादा घूम फिर के आना पड़ता है, वो कुछ भी नहीं है। किसी को क्षमा करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको करना है। प्रभु आपसे चाहते हैं, प्रभु खुश हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। किसी को प्यार करना, हाँ, फीलिंग वाली प्यार नहीं है, दिल से प्यार करना काम है। क्योंकि जब आप प्यार करेंगे आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो अपने सिंहासन में बैठकर उसको अच्छा महसूस हुआ नहीं लिखा है, वो अपना दाहिने हाथ पर बैठे इकलौता पुत्र को संसार के लिए दे दिया। देना पड़ता है, वो काम है, मेहनत है। It pains, it takes lot of energy out of you. लेकिन जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने के लिए ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करें, लेकिन उसके लिए वो वचन नहीं लिखा है। वो वचन इसलिए लिखा है तुम्हारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें, तुम्हें सताने वालों को क्षमा करें, तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों को प्यार करें। प्यार करें मतलब दिखाएं, उसके लिए मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। हालेलुया। To work the work of God, He gives His energy. You don't have to use the energy in your body. Yes, we use it, but उससे बढ़कर वो स्वर्गीय सामर्थ आपको देनी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समाप्त करना चाहता हूं। मे बी पार्ट 2 हम आगे देखेंगे, कुछ और मेन पॉइंट बाकी है। हालेलुया। लेकिन आज कम से कम इस वचन के आधार पर आप मेहनत, प्यार से, काम से, मेहनत से आपका प्यार हो जाए। हालेलुया। बोले प्रभु धन्यवाद, जो काम आपने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद। जो परिवार के लिए आप हर दिन, हर माँ, हर पत्नी जो सुबह उठकर खाना बनाते हैं ना, अब थक जाते हैं शाम को। हालेलुया। जो बच्चों को गर्भ धारण करते हैं, प्रेगनेंसी इज लॉट ऑफ वर्क, बट प्रभु ने आपको वो कृपा दिया है, प्रभु ने आपको उसके योग्य समझा है। हालेलुया। इसलिए बुड़बुड़ा के नहीं, धन्यवाद के साथ जब आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद के साथ जब खाना पकाते हैं, धन्यवाद के साथ बच्चों को नहलाते हैं, क्योंकि प्रभु ने ये काम मुझे सौंपा है। जब आप समझकर हर काम जब करते हैं, परमेश्वर उस काम के द्वारा आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। It's not everything spiritual। हर बातें जो हम स्पिरिचुअलाइज करके कुछ बातों को हम भूल जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बात
केवल प्रार्थना में सीमित नहीं होते हैं, लेकिन उस प्रार्थना के दौरान कुछ करना पड़ते हैं। आपको एक बात बोलकर समाप्त करूंगा। अगर आप लगातार किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हो, 180 दिन आज हो गया एक मॉर्निंग वॉच प्रार्थना करते हैं। कई लोग 180 दिन भी बैठा है, ठीक है, लेकिन विश्वास करता हूं जब आप लगातार उसमें कुछ बातें लगातार और रिपीटेडली प्रार्थना कलीसिया के लिए, पासवानों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, अगर कुछ काम नहीं होते, there is a chance that you can stop praying, you will feel bored. लेकिन उस प्रार्थना से प्रभु आपको बोल रहे, बेटा प्रार्थना ले, प्रार्थना के बाद उठकर तुमने अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया ना, जाओ उठाओ अपना घर को साफ। हालेलुया, हालेलुया। केवल ड्रम बजाना नहीं, उस ड्रम जहां रखा है ना, उस जगह में सफाई करना है। केवल माइक सेटअप करना नहीं है, पासवानों का थूक जिसमें गिरा है, इसको लेके कवर में लेके जाते हैं, उसको धोना, ये सब काम होता है। हालेलुया। ये अलग नहीं है, ये सब उसी का भाग है, हमारे जीवन का भाग है। नहीं, वो तो आत्मिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब आत्मिक है। हालेलुया। बच्चों का डायपर जब चेंज करके उनको साफ करते हैं, वो भी प्रभु ने आपको दिया गया काम है। जब ये नजरिया से आप हर काम को देखना शुरू करोगे, आप एक आशीषित व्यक्ति है, आपके द्वारा संसार आशीषित होगा। एक मिनट हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के हुजूरी में प्रभु ने हमें समय दिया है, अपना वचन को सीखने का समय दिया है। हम 1 मिनट समर्पण करें।